हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 22 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें तो ध्यान रखिए उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन के अंदर आपको जितनी भी फ्री पीडीएफ्स अपलोड होती हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, या फिर इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आंसर की के साथ वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको दिया गया है फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में। तो आप इन सभी को डाउनलोड करना ना भूलिए। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन ये पूछा था कि संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। तो दरअसल इसका सही आंसर है फुटबॉल। आप में से कई स्टूडेंट ने सही आंसर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, संतोष ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 1941 में इस ट्रॉफी की शुरुआत करी गई थी। ये जो ट्रॉफी है, ये भारत के ही अंदर राज्यों के बीच में खेली जाती है, जैसे कि कर्नाटक की अपनी टीम है, पश्चिम बंगाल की टीम है, गोवा की टीम है, तमिलनाडु टीम है, उत्तर प्रदेश टीम है, इस तरीके से। ठीक है। तो 1941 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा टाइटल संतोष ट्रॉफी के जीतने वाली टीम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने आज तक अकेले इसे 32 बार जीता हुआ है। करंट टाइम पर संतोष ट्रॉफी के जो चैंपियन है, ये कर्नाटक की टीम है। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी को जीता था। ये जो ट्रॉफी है या टूर्नामेंट आप बोल सकते हो, इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा होस्ट किया जाता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत सरकार का एक प्रकाशन डिवीजन है, जिसे पब्लिकेशन डिवीजन बोलते हैं। तो इन्होंने फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में हिस्सा लिया है। तो इस बार फ्रैंकफर्ट बुक फेयर जो है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका 75वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। फ्रैंकफर्ट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट सिटी में हर वर्ष ये बुक फेयर लगाया जाता है। पिछले 75 सालों से ये बुक फेयर लग रहा है, और दुनिया के सबसे बेहतर पुस्तक मेलों में से ये एक है। तो इसमें इस बार भारत के पब्लिकेशन डिवीजन ने हिस्सा लिया है। आपको पता है पब्लिकेशन डिवीजन जो भारत का है, इसकी स्थापना भी 1941 में ही करी गई थी। और भारत में जितने भी रोजगार समाचार होते हैं, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकलती हैं, या फिर इंडिया ईयर बुक निकलती है, ये सब पब्लिकेशन डिवीजन के ही द्वारा छापी जाती हैं। तो इस बार इन्होंने फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में हिस्सा लिया है, जर्मनी में। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा डाउट क्लियरेंस बॉट लॉन्च किया गया है आफ्टर स्कूल लर्निंग के लिए? तो ये राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश में, वाईएस जगन रेड्डी की सरकार। अब देखिए, डाउट क्लियरेंस बॉट का काम क्या होगा। पहली चीज तो ये है कि ये अपने आप में एआई बेस्ड रोबोट है। ओके। अब ऐसे बच्चे जिनका स्कूल के बाद भी डाउट रह जाता है, ये बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्कूल में क्लास में चीज़ों को पूछ नहीं पाते हैं। कभी टीचर के डर से नहीं पूछ पाते हैं, तो कभी टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो पढ़ाने में ही पूरी क्लास निकल जाती है, उन्हें समय नहीं मिल पाता है। अब बच्चों के डाउट तो रहते ही हैं, वो डाउट वो किससे पूछे? पेरेंट्स भी उन्हें मदद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए डाउट क्लियरिंग बॉट लॉन्च किया गया है। तो जितने भी राज्य के अंदर राज्य के द्वारा अप्रूव्ड किताबें हैं, उन किताबों में जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट का सॉल्यूशन इस बॉट में डाला गया है। तो बच्चे आकर कंप्यूटर पे इस बॉट से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, ये बॉट उसका प्रॉपर आंसर देगा सॉल्यूशन के साथ। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी पहल है आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी सरकार के द्वारा। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है कॉनवे जीनियस। क्या नाम है? कॉनवे जीनियस। पूरा नाम है कॉनवे जीनियस एआई सॉल्यूशन, नाम की इस कंपनी ने इसे बनाया हुआ है। और आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी साल 2023 के शुरुआत में इनको गवर्नर एज अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में एक नाथ जी शिंदे की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ये कौन सी कंपनी है जिसको अभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कंपनी है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड एक पावर सेक्टर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने किस तरीके से चुनौतियों के बीच भी बेहतर और उत्कृष्ट कार्य किया है पावर सेक्टर में, जिसकी वजह से इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत 1991 में पहली बार करी गई थी।
और ये हमेशा उन्हीं कंपनीज को दिया जाता है जो विषम परिस्थितियों में भी बेहतर काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी राज्यों को या आप बोल सकते हो राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपॉइंट करें, जिनका काम होगा कि वर्क प्लेसेस में किसके खिलाफ नजर रखना। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सभी को आदेश दिए हैं कि आप ये एश्योर करें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होना चाहिए जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए केसेस पर नजर रखे। वर्क प्लेसेस में ये बेसिकली महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर। वर्क प्लेसेस में महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसको हर तरीके से खत्म करने का ये अपने आप में एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पहली बार इस एक्ट को साल 2013 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी भी भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं और राज्यों के अंदर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट नहीं है। यही कारण है कि यौन उत्पीड़न के मामले आज भी देखने को मिल रहे हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्पेशल बेंच के द्वारा दिया गया है। इस स्पेशल बेंच को लीड किया गया जस्टिस एस आर भट्ट के द्वारा। क्या नाम है इनका? जस्टिस एस आर भट्ट। और इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है? ये है डी वाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 124 में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, जिसमें से 33 नॉर्मल जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट ही लाना पड़ेगा। इनका रिमूवल प्रोसेस नॉर्मल नहीं है। अभी एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B इम्फॉल, ये जो आपको शिप दिखाई दे रहा है ना, इसी का नाम है P15B इम्फॉल। ठीक है, पी का मतलब प्रोजेक्ट। तो ये अपने आप में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर का मतलब अटैकिंग कैटेगरी का ये शिप है, जो कि वॉर शिप कहलाता है, या फिर आप बोल सकते हो युद्ध में जिसका यूज किया जाता है, दुश्मन को मार गिराने के काम आता है। तो ये अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है और ये तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B का। तो ये कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया है मुंबई की मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स ने। और इससे पहले जो 2 स्टील्थ डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं P15B कैटेगरी के, वो कौन-कौन से थे? तो जो पहला था, क्योंकि ये तीसरा है, ठीक है? तो जो पहला था उसका नाम है P15B विशाखापत्तनम, ठीक है? इसको साल 2021 में इंडियन नेवी को दिया गया था बना के। इसके बाद जो दूसरा है, ये है P15B मुर्मुगांव, ठीक है? मुर्मुगांव कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। ये साल 2022 में दिया गया इंडियन नेवी को। अब तीसरा 2023 में P15B इम्फाल, ये भी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। इंडियन नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। ये जो 15B इम्फाल है, इसकी खास बात ये है कि इसकी जो ये पूरी लेंथ है, ये लेंथ है 164 मीटर। कितनी? 164 मीटर। और इसका जो वजन है, ये 7,500 टन है इसका वजन। इसकी एक और खास बात है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड है। इससे ब्रह्मोस मिसाइल सरफेस टू सरफेस में फायर करी जा सकती है। इतना ही नहीं, इसमें बराक 8 मिसाइल भी इक्विप्ड करी गई हैं, जो कि सरफेस से एयर में मार कर सकती हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है हाई कॉस्ट टू चीप वाटर? ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई है WWF के द्वारा, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वर्ल्ड वाइड फंड। इनके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। अब इस रिपोर्ट में वर्ल्ड वाइड फंड ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो ग्लोबल वाटर क्राइसिस है, ये लगातार बढ़ती चली जाएगी और इसका फ़र्क इकोनॉमिक वैल्यू में देखने को मिलेगा, फूड सिक्योरिटी में देखने को मिलेगा दुनिया भर में। आने वाले टाइम में पानी की क्राइसिस की वजह से पूरे दुनिया भर के 58 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर रिस्क में आएँगे। मतलब कहने का आप ये समझ लो, पूरी दुनिया में 58 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ़ पानी के लिए ही खर्च किए जाएँगे। इतनी बड़ी वाटर क्राइसिस आगे आने वाले समय में आने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, जिसकी स्थापना 1961 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड का ग्लैंड। ग्लैंड एक शहर है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है क्रिस्टेन सुज़ेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिस्टेन सुज़ेट, ठीक है? अभी हाल ही में
पुलिस स्मृति दिवस कौन सा दिन मनाया गया? अंग्रेजी में पुलिस कमेमोरेशन डे बोला जाता है। यह दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है 21 अक्टूबर को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को इंडो चाइना बॉर्डर पर 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, ठीक है? और ये दरअसल वहां पर इंडो चाइना बॉर्डर पे हमारे सीआरपीएफ के जवान जो थे, ये गश्त लगा रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे और वहीं पर अचानक से एम्बुश हो गया। ये एम्बुश चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा किया गया था जो कि हैवीली आर्म्ड थे और हमारे जो जवान थे वो केवल पेट्रोलिंग पार्टी लेकर गए हुए थे। तो वहां पर 10 जवान शहीद हो गए थे। सबसे हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई दिल्ली से श्रद्धांजलि दी है होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह ने इस दिन। और ये जो हर वर्ष अ, गृह मंत्री श्रद्धांजलि इस दिवस को देते हैं, वो दिल्ली में पुलिस मेमोरियल स्थित है, वहां से देते हैं श्रद्धांजलि। ये कौन सा राज्य या फिर यूटी सरकार है जिसके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है एंटी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए? आज की डेट में भारत भर में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहां जहां पर इंडस्ट्री लगाई जा रही है, मतलब कंपनीज या फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही हैं, वो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट कर रही हैं। स्पेशली जो फैक्ट्रीज हैं, ये एयर पॉल्यूशन भी कर रही हैं और थर्मल पॉल्यूशन भी कर रही हैं। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब पानी वाला पॉल्यूशन। इन फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो केमिकल है, वो नालों में जाकर मिलता है और नाले जाकर नदियों में गिरते हैं और नदियाँ आगे जाकर कहाँ पे गिरती हैं? ओशियंस में जाकर गिरती हैं। तो ये अपने आप में पॉल्यूटेड चैन है, जो कि इन फैक्ट्री से ही निकल रही है। इससे हमारा इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। जो कई सारी जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, वो भी लगातार विलुप्त हो रही हैं। तो इसके लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है। ये कैंपेन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको 20 अक्टूबर को शुरू किया गया है और ये पूरे 1 महीना चलेगा, 20 नवंबर तक। इसके लिए दिल्ली के अंदर 66 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें जगह-जगह पर जाके इंस्पेक्शन करेंगी और वार्निंग देनी होगी तो वार्निंग देंगी और हो सकता है दिल्ली सरकार पेनल्टी भी लगाए कई सारी फैक्ट्रीज और कंपनीज के ऊपर इसके अंतर्गत। आयुष मंत्रालय जो है, इसने इस बार आयुर्वेदा डे 2023 के लिए कौन-सी थीम निर्धारित करी है? तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा इस बार जो थीम डिसाइड करी गई है, वो होगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, मतलब एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। इस बार जो आयुर्वेदा दिवस है, ये 10 नवंबर को हम लोग मनाएंगे। पूरे दुनिया में 100 से भी ज्यादा देश इसको मनाएंगे इस बार। की स्थापना 9 नवंबर 2014 को करी गई थी और ये मंत्रालय इस टाइम पर संभाल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले आसाम के मुख्यमंत्री थे। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये कौन-सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? इस ऑपरेशन के अंतर्गत इज़राइल में फँसे हुए भारतीय नागरिकों की मदद करेगी सरकार और वहाँ से निकालने का भी प्रयास कर रही है। तो भारत सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है इज़राइल में। इज़राइल में इस टाइम पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है। आप सभी को पता है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में क्या चल रहा है। ये आज नहीं वर्षों पुराना मामला है। गज़ा स्ट्रिप जो है, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही है और गज़ा स्ट्रिप की तरफ से इज़राइल पर भी लगातार कई सारे रॉकेट और मोर्टार्स दागे जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में ये जो स्लॉट है, ये आज का नहीं है, ये वर्षों पुराना है और दोनों के बीच में क्या इश्यूज़ हैं, उसके लिए मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, जब यूट्यूब पर आई थिंक उपलब्ध भी नहीं थी जानकारी, आज से करीब 3 साल पहले। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा उस पे क्या परसेप्शन है, मैंने क्या बताया हुआ है, तो आप एक बार सर्च कर सकते हो, इज़राइल वर्सेस हमास बाय वरुण अवस्थी, आपको मिल जाएगा। उसके बाद से मैंने इस पर दोबारा इसलिए कभी भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुका था और व्यूज़ के लिए मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया। अदरवाइज़ अभी अगर मैं वीडियो इस पे बना दूँ, तो व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएँगे। बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका था। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये इज़राइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुड। क्या नाम है? लिकुड, ठीक है? आईएमएफ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आईएमएफ के द्वारा साल 2023 से 24 के सत्र के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये कितने परसेंट प्रेडिक्शन करी गई है? आईएमएफ ने 6.3% इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेडिक्शन दिया है भारत के लिए। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है? और इस टाइम पर आईएमएफ की जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पिछले साल ही अपॉइंट करी गई हैं
डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। इससे पहले ये आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट थी। तो जब ये डेप्टी एमडी बनी है, तब चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? तो पिछले साल ही पियरे ओलिवियर, क्या नाम है इनका? पियरे ओलिवियर, ये बनाए गए चीफ इकोनॉमिस्ट। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनी है सैमसंग, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? ये कोरियन कंपनी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। ये ऑफर जल्दी से आता नहीं है, क्योंकि हर बार जो ऑफर आता है उसकी विंडोज 24 घंटे के लिए केवल खुलती हैं एग्जाम इंजन पे। लेकिन इस बार पूरे 72 घंटे के लिए विंडोज खुली हुई हैं, नवरात्रि स्पेशल में। यह नवरात्रि बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए। ये मेरा माता रानी से कामना है कि आप सभी के सपने पूरे हों, आप सभी को जल्द से जल्द नौकरी मिले। एग्जाम इंजन पे अगर आप कोई भी बैच अवेल नहीं कर पा रहे थे, तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट अगले 3 दिन तक आपको मिल रहा है। ये 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ऑफर अवेलेबल है। इसके बाद नवंबर में आप ये समझ लीजिए, दिवाली से पहले तो कोई ऑफर नहीं आना है। तो अच्छा मौका है, जो लाइव बैचेस चल रहे हैं उनके लिए आप अवेल कर सकते हो। कोई भी आप बैच लीजिए एग्जाम इंजन पे, सब में आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 2024 के आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, तो मेरा लाइव बैच ये आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर फुल पैकेज में कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कहीं पर भी जीएस के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो कि आपको सीधे फ्लैट 40% डिस्काउंट के बाद करीब 1000 के आसपास का पड़ जाएगा। स्टैटिक जीके की मैगजीन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस भी आप अवेल कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीके और कंप्यूटर का बैच, या फिर आप ऑल सब्जेक्ट का बैच भी अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन पे। अगर आपने करंट अफेयर की मैगजीन अभी नहीं ली है, तो इसको जरूर ले लीजिएगा, जिसमें मैंने 2023 के ऑल करंट अफेयर कवर किए हुए हैं टेबुलर फॉर्मेट में। ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैगजीन अवेलेबल है। करीब 60 पेज की ये मैगजीन है, जो कि आपके लिए, सबके लिए बहुत यूजफुल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।